तो आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ज़रूर हाइड की थी अपनी फेमिनिन से, बट अब वो दिल से उन्हें चाहते हैं और वापस अपनी फेमिनिन की लाइफ में आना चाहते हैं। उन्हें दिल से बहुत याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट या लेस कम्युनिकेशन से यह रिश्ता गुजर रहा है। फेमिनिन के बारे में कंटिन्यू वह सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ फेमिनिन थोड़ा सा नॉर्मल हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं मैस्कुलाइन को लेकर, जिस कारण फेमिनिन की पॉजिटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट भी कुछ मैस्कुलाइन पर हो रहा है और वो तेज़ी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, जिनसे जुड़ते हैं वहाँ भी प्रॉफिट और नुकसान दिखते हैं, तब कनेक्ट करते हैं। पैसा, रुतबा काफ़ी मेटेलिक स्टिक हैं यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन। कुछ सिचुएशन के चलते या थर्ड पार्टी इशू या फैमिली आदि के चलते अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बात को काटते नहीं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मानते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं चलना चाहते, जिस कारण फैमिली इशू के चलते भी यह रिश्ता या फेमिनिन से यह दूरी में वह रह रहे हैं। रिस्क लेने से या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फेमिनिन के लिए फैमिली के अगेंस्ट जाऊं और रिस्क लूं, तो वो नहीं लेना चाहते थे ऐसा रिस्क, सो दूरी बना रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। बट अब जब फेमिनिन की यादें, उनकी बातें, उनकी कमी से वो बेचैन, परेशान हो गए, तो अब वो उनकी तरफ जाना चाहते हैं और रिस्क और फैमिली के अगेंस्ट भी स्टेप लेना चाहते हैं। अपनी फेमिनिन को पाना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं। उनकी फेमिनिन से बहुत वह प्रेम करते हैं। उनका रूप, उनका व्यवहार, उनका हाव भाव सब उन्हें अट्रैक्ट करता है। उनका माइंड जो पहले स्टेबल नहीं था, अब उन्होंने उसको काबू कर रहे हैं। पहले काफ़ी उथल पुथल उनके माइंड में मची हुई थी, जिसके चलते भी चीज़ें ख़राब कर रहे थे, अब वो बदल रहे हैं। यहाँ बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ आ रही हैं। पहले डिसीजन लेकर आगे तो बढ़ते थे, बट फिर पीछे हो जाते थे। अब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और डिसीजन ले रहे हैं अपनी फेमिनिन को लेकर। उन्होंने सोच लिया है कि अब मुझे उनकी तरफ जाना ही है और मैं भी किसी के रोकने से भी अब नहीं रुकने वाला। यहाँ थर्ड पार्टी इशू या फैमिली के चलते भी रिश्ता ख़राब हुआ है, सो वो समझ चुके हैं कि वो फैमिली से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी मोह में हैं। जब तक वो उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक वो नहीं आ सकते, तब तक वो नहीं पा सकते जो वो चाहते हैं। तो इस तरफ इग्नोर करके उन्हें आगे बढ़ना होगा, तभी वो अपनी फेमिनिन के पास आ सकते हैं। फैमिली, सोसाइटी, ट्रेडिशन, कास्ट इशू, बहुत सी चीज़ें इस रिश्ते में नज़र आती हैं, जिसे वो अब छोड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो मिल नहीं पा रहा है। आज की एनर्जी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। जो पैशनेट एनर्जी उन्होंने होल्ड कर रखी थी या खो दिया था, अब एक पैशनेट एनर्जी से अपनी फेमिनिन को देख रहे हैं, उन्हें पाना चाहते हैं और एक जिद में हैं। चाहिए तो यही चाहिए, उनसे जुड़ना है, उन्हें पाना है। एक जुनून उनमें आ रहा है, जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं खुद को अपनी फेमिनिन की तरफ जाने से। अब वो उन्हें कुछ देना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी फिजिकल भी वह अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपनी फेमिनिन को लेकर काफ़ी कुछ एनालाइज इन्होंने किया है और इस डिसीजन पर पहुँचे हैं। इस रिश्ते को लेकर
अवेयरनेस उन्हें हुई है और इस रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं। पास्ट में अपनी डिसीजन को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, सो अपनी फेमिनाइन से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी कुछ बातों को इग्नोर करे, उन बातों को भूले जो गलत हो गई हैं, उन्हें माफ़ करे। कई बार एक्शन लिए बट फेमिनाइन ने उन्हें रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। परेशान होकर उन्होंने हमारे मैस्कुलाइन ने लेट गो करने का भी ट्राई किया, बट वहाँ भी वह नहीं कर पाए, दुखी हुए। यहाँ हमारे बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फैमिली, थर्ड पार्टी के साथ अपनी फेमिनाइन को भी साथ चाहते हैं, सबको बैलेंस करना चाहते थे, किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने फैमिली, थर्ड पार्टी के लिए फेमिनाइन को सेक्रीफाइस किया, लेट गो किया, बट वो चाह कर भी उसके अपने दिल और दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाए। सो वो फिर से इस सिचुएशन को अलग तरह से एक्शन लेना चाह रहे हैं और लिए भी, बट वो अपनी और फेमिनाइन के रिश्ते को सुधार नहीं पाए क्योंकि फेमिनाइन उनके बिहेवियर से काफ़ी हर्ट हुई हैं, पेन में गई, बट उन्होंने मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। आज पिछले 1-2 डेज से इस रिश्ते में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है क्योंकि फेमिनाइन थोड़ा पॉजिटिव हुई हैं, जिस कारण मैस्कुलाइन फिर से इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो यही चाहते हैं कि फेमिनाइन भी इस रिश्ते में आगे बढ़े, उनका साथ दे, जो चीज़ें ख़राब हो गई है उन्हें इग्नोर करे और बातों को बढ़ाए नहीं, उन्हें समझे क्योंकि यहाँ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। मैस्कुलाइन को लेकर एक रूड बिहेवियर दिखाया है उन्होंने, जो वो चाहती थी वो कुछ भी मैस्कुलाइन ने उन्हें नहीं दिया, बार बार कहने पर भी, जिस कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई हैं और धीरे धीरे खुद को मैस्कुलाइन से दूर करती चली गई, जिस कारण आज मैस्कुलाइन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें फेमिनाइन को भी समझना चाहिए था, उन्हें इग्नोर या रूड बिहेव नहीं दिखाना चाहिए था। सो अब उन्हें गिल्ट हो रहा है, उन्हें अपनी फेमिनाइन की वैल्यू और उनकी क्या जगह है उनकी लाइफ में सब समझ आ रही है। उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी, उनका फ्रस्ट्रेशन सब उन्हें पाने के लिए ही था और मैं उससे ही भाग रहा था। उन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं और इस रिश्ते की जिम्मेदारी उन्हीं की है, यह समझ रहे हैं और कनेक्शन अच्छा करना चाह रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं और फिर से फेमिनाइन की तरफ आ सकते हैं। फ़ोन कॉल मैसेज उनका आ सकता है, दूर हैं तो ट्रैवलिंग करके मिलने आ सकते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन को ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग उनके अराउंड है, बट पास्ट में फेमिनाइन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे, बट इनके पास इतने ऑप्शंस थे कि उनमें कंपेयर करने लगे, इधर उधर बात करने लगे, बट फेमिनाइन ने इस रिश्ते को अपना टाइम, सपोर्ट, प्रेम सब दिया, एफर्ट लगाया। वही मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में थे, बट वहाँ भी सीरियस नहीं थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड, फाइनेंस, वर्क, फैमिली कुछ भी हो सकता है। फेमिनाइन अपनी तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट लगाती रही, कॉल मैसेज करती रही, बट मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली या थर्ड पार्टी की ओर ही देख रहे थे, बट उन सब में उन्होंने फेमिनाइन को ढूंढना चाहा, बट वहाँ भी वह नहीं दिखी। इस रिश्ते में काफ़ी इन आउट लगा रहा, अब काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शंस भी हैं, बट उस ऑप्शंस में भी फेमिनाइन को तलाशते रहे, बट फेमिनाइन कहीं भी किसी में भी नहीं दिखी, जिस कारण इस रिश्ते में ब्लॉकेज क्रिएट हुई। रिश्ता जैसे ख़त्म हो गया, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में चला गया। अब मैस्कुलाइन बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि उनकी तरफ से डोर क्लोज हो चुका है, यानी फेमिनाइन अब उन्हें वो भाव नहीं दे रही है। अब कैसे जाए
जा नहीं पा रहे हैं। हर बार फेमिनाइन ने उन्हें मनाया, एफ़र्ट लगाया, बट अब यह एफ़र्ट लगाना चाह रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। वहीं आज फेमिनाइन अपने वर्क, कैरियर आदि में फोकस बना रही है। वहीं मैस्कुलाइन उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, उन पे नज़र बनाए हुए हैं और डर रहे हैं कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। यहाँ मैस्कुलाइन फिर से उसी प्यार, अट्रैक्शन या इमोशंस के साथ फेमिनाइन से जुड़ना चाहते हैं। कुछ फेमिनाइन की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। अब मैस्कुलाइन को यहाँ यही लग रहा है कि मैंने फेमिनाइन को इतना दर्द दिया, इतना हर्ट किया, क्या अब वो मुझ पर भरोसा करेगी? इस बात का भी भय उन्हें हो रहा है। उनके दिल में अब सिर्फ फेमिनाइन है, जो फेमिनाइन को अपना सोलमेट मानते हैं। फेमिनाइन अब उन्हें मौका देगी या नहीं, यही सोचकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के लिए एक प्रेम उनमें उमड़ रहा है और यह अपनी फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं। वहीं वो अपनी फेमिनाइन को स्टेबल, प्यार से भरी हुई इतनी सारी क्वालिटीज़ उनमें दिखाई दे रही है, जिस कारण उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अब कैसे उनसे कनेक्ट करूं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ हो गया, अब मैं उन्हें कनेक्ट कैसे करूं, उन्हें फेस कैसे करूं। मैंने तो सारी ही प्रॉब्लम बढ़ाई, चीज़ें ख़राब की। तो यह यही चाहते हैं कि फेमिनाइन नॉर्मल हो जाए, गुस्सा छोड़ दे और पास्ट की चीज़ें भुलाकर इन्हें एक्सेप्ट करे, माफ़ कर दे। इस टाइम फेमिनाइन इनके दिल और दिमाग पर छाई हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे डिवाइन सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट करे। यदि आपको ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।